से आपका स्वागत है गो ट्यूटोरियल के डे 29 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर में कैसे पॉइंटर यूज़ करेंगे। ओके, हम लोग पिछले वीडियो में बहुत देख ली कि फंक्शन में कैसे पॉइंटर यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल में कैसे पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए पॉइंटर्स क्या करता है। सबसे पहले तो कोई भी स्ट्रक्चर या वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है और उस एड्रेस में जो वैल्यू है, ओके, जो मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू पुट होता है या वैल्यू जो उसमें स्टोर होता है, उसको क्या करता है, पॉइंटर एक्सेस भी कर सकता है उस मेमोरी एड्रेस के थ्रू और उस वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकता है। मॉडिफाई का मतलब चेंज भी कर सकता है। तो उसी तरह जब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में क्या रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स रहता है। मेंबर्स बोलने का मतलब है वेरिएबल जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं हम लोग, तो उस मेंबर को हम लोग एक पॉइंटर्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फॉर्मेट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि ये भी पॉइंटर्स क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा उसका एड्रेस अपने में स्टोर करेगा पॉइंटर्स, और उसके थ्रू उस मेमोरी एड्रेस के थ्रू उस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिखा है कि क्रिएट अ स्ट्रक्चर विथ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं एक एम्प्लॉय नाम का। तो सबसे पहले हम लोग टाइप कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद एक स्ट्रक्चर नाम दे देंगे कि हम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके अब यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो एम्प्लॉय का नेम देते हैं जो कि स्ट्रिंग होगा हमारा, और एज ले लेते हैं जो कि इंटीजर डेटा टाइप होगा, और एक ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप होगा। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, ये तो हम क्रिएट के लिए स्ट्रक्चर बना दिए। अब क्या करते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर इंस्टेंस, ओके, आपको याद आ रहा होगा इंस्टेंस क्या होता है, कि स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है। ओके, तो हम लोग तो ये ब्लूप्रिंट बनाया ना, इसको एक वेरिएबल में तो स्टोर कराना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं यहाँ पे, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किए हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तभी ना हमारा इसमें जो एम्प्लॉय का नेम लेगा, एज लेगा और एम्प्लॉय आईडी लेगा, तभी ना हम उसको एक वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं एम्प्लॉय 1 करके लिखता हूँ। ठीक है, और शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, और एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और उसमें हम लोग एम्प्लॉय 1 का नाम दे देते हैं, एज दे देते हैं और एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं। ठीक है, तो मैं नाम दे देता राहुल, और इसका एज दे देते हैं 23, और इसका एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं 023। ओके, और इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं सिंपल से। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो रन करते हैं, ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर एक क्रिएट होके आ गया इस वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 क्या एक स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है जो एम्प्लॉय 1 के डेटा को बता रहा है कि एम्प्लॉय 1 का नाम क्या है, एज क्या है और एम्प्लॉय आईडी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एम्प्लॉय 1 में जो मैं इसका मेमोरी एड्रेस है जो, ठीक है, मेमोरी एड्रेस जो है उसको हम लोग एक पीटीआर में क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं, पॉइंटर में स्टोर कराते हैं। तो उससे पहले हम लोग को एक स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप या तो स्ट्रक्ट टाइप पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमेंट करके लिख देते हैं, क्रिएट अ स्ट्रक्ट टाइप पॉइंटर। ठीक है, तो मैं एक वायर लेता हूँ कीवर्ड, और उसमें पीटीआर लिखते हैं और स्टार का यूज़ करके अब हम लोग को किसका बनाना है, इस एम्प्लॉय का स्ट्रक्ट टाइप बनाना। ओके, मतलब इस एम्प्लॉय का हम लोग को एक पॉइंटर बनाना है। ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रक्ट का पॉइंटर बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसलिए आपको बोला था स्ट्रक्ट टाइप, तो ये एम्प्लॉय टाइप पीटीआर मतलब एम्प्लॉय टाइप पीटीआर बन गया, मतलब पॉइंटर बन गया, इसका एक पॉइंटर बन गया है। जो ये स्ट्रक्चर है ना एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर का, एक पीटीआर हम लोग बना दिए। ठीक है, एक पॉइंटर क्रिएट कर दिए, इसको एक वेरिएबल की तरह मानिए। ओके, ये भी एक वेरिएबल है, बस ये क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, और जो नॉर्मल वेरिएबल था तो क्या था, वैल्यू स्टोर करता था, लेकिन ये पीटीआर पॉइंटर क्या करता है, ये भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर की एड्रेस को क्या करेगा, जैसे एम्प्लॉय 1 है ना, इसके एड्रेस को स्टोर करेगा। तो एड्रेस स्टोर कराने के लिए क्या होता है, हम लोग एंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं।
तो हम लोग को एम्प्लॉय 1 का एड्रेस को स्टोर कराना है, क्योंकि वो क्या है कि स्ट्रक्ट डेटा दे रहा है, ओके, स्ट्रक्ट डेटा रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम लोग उसका एड्रेस को पीटीआर में स्टोर कराएंगे, ठीक है, मेमोरी एड्रेस का, तभी ना हम इसके एम्प्लॉय 1 के जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो आगे हम लोग चलते हैं कि अब देखते हैं पीटीआर को हम लोग प्रिंट करा के देखेंगे कि ये एम्प्लॉय 1 के डेटा को प्रिंट कराता है कि नहीं, ठीक है, रिटर्न करा रहा है या नहीं। तो हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं कि ये रिटर्न करा रहा है या नहीं। पीटीआर लिखते हैं, सेव करते हैं, कंसोल क्लियर रन, ओके। ये देखिए ये भी रिटर्न कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे ये किया कि हम लोग एक स्ट्रक्ट टाइप पॉइंटर बनाए, ठीक है, जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर था उसका एक पॉइंटर बनाए, और उस पॉइंटर के थ्रू क्या किए कि हम लोग एम्प्लॉय 1 के मेमोरी एड्रेस को पीटीआर में स्टोर कर दिए, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय 1 का मेमोरी एड्रेस पीटीआर में स्टोर हो गया, तो उस मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो पीटीआर में भी स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ये क्या कर रहा है, एक एंड ऑपरेटर के थ्रू ये क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चर रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ बस मेमोरी एड्रेस का खेल है और कुछ नहीं है, ओके। मेमोरी एड्रेस आप पॉइंटर में स्टोर करा रहे हो, उसके बाद जो उसका वैल्यू है वो आपके वैल्यू में भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि इस मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस मेंबर के थ्रू, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ और इसको ना कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ ptr डॉट नेम, ऑटोमेटिकली हम लोग को सजेशन दे रहा है, ओके। तो मैं अब रन करता हूँ तो यहाँ पे राहुल लिख के आ जाना चाहिए, देखिए राहुल आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग को राहुल की बजाय कुछ और, मतलब कि एम्प्लॉय 1 की जो डेटा है ना, ये जो डेटा है, तो इस नेम मेंबर में आपका राहुल नेम स्टोर है। तो मैं चाहता हूँ कि राहुल चेंज हो जाए, मतलब ये नेम इसका चेंज हो जाए। तो हम लोग उस पॉइंटर के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू इस मेंबर के वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज द मेंबर ऑफ स्ट्रक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मेंबर ऑफ चेंज द वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ स्ट्रक्ट यूजिंग पीटीआर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पीटीआर डॉट जिस तरह एक्सेस किए उसी तरह पॉइंट लगा के नेम करना है, और इज इक्वल टू आपको जो वैल्यू चेंज करना है वो लिख देना है, ठीक है। अब आप पीटीआर को प्रिंट कराइए, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, बोरा पेस्ट करता हूँ। अब मैं रन करके देखता हूँ कि ये चेंज हुआ या नहीं। चेंज होके आ गया, देख लीजिए यहाँ पे अभी सीक 2319 आ रहा है, ओके। इसी तरह आप एज एम्प्लॉय आईडी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, ठीक है, एज लिखता हूँ, और यहाँ पे भी एज लिखते हैं, और एज में आपका इंटीजर डेटा टाइप है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप तो नहीं लेगा, वो 23 नहीं 25 लिखते हैं, और अब प्रिंट कराते हैं, ठीक है, कंसोल क्लियर करते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए 2519 आ रहा है। एक मिनट, ये इस वैल्यू को, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना लिखता हूँ 0 1 एक बार, और हम लोग इसको रन करते हैं, ये 1 ले रहा है, ठीक है। ये 0 को इग्नोर कर रहा है, ओके, इंटीजर टाइप। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 234, तभी ये ले पाएगा। ये देखिए 234 आ गया ना, ये 0 वैल्यू को इग्नोर करता है, ठीक है, इंटीजर याद रखिएगा, फ्लोट नंबर 0 नंबर ले लेगा, ओके, मतलब फ्लोट डेटा टाइप। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्ट के मेंबर को एक्सेस भी कर सकते हैं, मेंबर में जो वैल्यू है, और उस मेंबर के वैल्यू को मॉडिफाई या अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे देखिए, बस यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, ओके, यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्ट टाइप पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम लोग एक वेरिएबल बनाए थे, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए थे, और उसके थ्रू एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का यूज़ करके उस एम्प्लॉय का डेटा हम लोग स्टोर करा है। तो उसी एम्प्लॉय 1, मतलब उसी
स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को पीटीआर में स्टोर करा दिए, और जब पीटीआर में उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर हो गया तो उस मेमोरी एड्रेस में जितने भी वैल्यू है वो पॉइंटर्स कैच कर लेता है। ओके, कैच कर लेने का मतलब स्टोर कर लेता है। और वो क्या करता है, अपने मतलब पॉइंटर्स क्या करता है कि उस एम्प्लॉय में जितने भी डेटा उसको एक्सेस भी कर सकता है, एक्सेस करने के अलावा वो क्या कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।